बजरी तस्करों को सबक सिखाने और इस अवैध कारोबार पर स्थायी अंकुश लगाने के लिए जोधपुर पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। लूनी क्षेत्र में बजरी माफिया के खिलाफ एक व्यापक और सख्त अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नेतृत्व डीसीपी राजश्री राज वर्मा कर रहे हैं। इस अभियान में एडीसीपी निशांत भारद्वाज, विभिन्न एसीपी, थाना अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हैं। लूनी क्षेत्र की 25 पंचायतों में पुलिस टीमें तैनात की गई हैं, जो तस्करी के रूट, संदिग्ध गतिविधियों और माफिया नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अवैध बजरी खनन को रोकना नहीं है, बल्कि तस्करों के संगठित नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। पुलिस इन माफियाओं के लिए काम करने वाले गुर्गों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कोई सामान्य अभियान नहीं, बल्कि लूनी क्षेत्र से बजरी माफिया की सफाई की निर्णायक कार्रवाई है। प्रशासनिक सख्ती और सुनियोजित रणनीति के साथ चलाया गया यह अभियान क्षेत्र में अवैध खनन पर कड़ा संदेश दे रहा है। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने और भ्रूण लिंग जांच के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के उद्देश्य से एनएचएमएमडी डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशन में राज्य पीसीपीएनडीटी टीम ने कुचामन, नागौर में एक और सफल डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत भ्रूण लिंग जांच के लिए 70,000 रुपए की अवैध वसूली करते हुए एक दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौके पर मौजूद अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज कर दिया गया है, जबकि जांच में ये भी सामने आया है कि संबंधित डॉक्टर ने एफ फॉर्म भरने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे उस पर भी संदेह गहराता जा रहा है। ये ऑपरेशन पीबीआई थाना के एएसपी डॉक्टर हेमंत जाखड़ के नेतृत्व में बीते 15 दिनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है, जो इस दिशा में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सजगता को दर्शाता है। मुखबिर योजना के तहत राज्य सरकार ऐसे मामलों में 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। सूर्यनगरी जोधपुर में तेज गर्मी और नौतपा के बाद अब मौसम ने राहत भरा रुख अपना लिया है। सोमवार सुबह से ही आसमान में घने बादलों की आवाजाही और हल्की ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान से परेशान शहरवासियों को आज राहत की सांस मिली है। बादलों की चादर ने सूर्य की तीखी किरणों को ढक दिया, जिससे तापमान में स्पष्ट गिरावट महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से नौतपा के चलते शहरवासी भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही मौसम में आई नरमी ने आमजन को राहत दी है। बाजारों और सड़कों पर भी चहल पहल बढ़ी है और लोगों के चेहरों पर सुकून झलक रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी बदलाव के संकेत दिए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होगा। फिलहाल जोधपुर वासियों ने इस बदले मौसम का खुले दिल से स्वागत किया है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की, जहां दूर दराज से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। मंत्री पटेल ने कई मामलों में अधिकारियों को मौके पर ही फोन कर आवश्यक निर्देश दिए, वहीं कुछ मामलों में राज्य सरकार स्तर पर मंथन कर समाधान का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान पाकर राहत की भावना जाहिर की। कुछ लोग मंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में मंत्री पटेल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में जितना भी माफिया राज पनपा है, वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की देन है। उन्होंने पेपर लीक, बजरी, भू और जल माफिया का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इन माफियाओं को जड़ से खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, साथ ही पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी जल्द राहत मिलने की बात कही। आज सुबह तड़के 4:30 बजे पुलिस की 25 टीमें बड़ा जाब्ता आपके इलाके में बजरी तस्करों के घर ठिकानों पर पहुंच गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करवाई। मुझे निजी जानकारी तो नहीं है, पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और अवैध बजरी पर लगाम लगाना ये पुलिस का और सरकार की ड्यूटी है। वैध बजरी मार्केट में आवे, जिनको उपभोक्ताओं को मिले, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अनावश्यक बजरी का पैसा उपभोक्ताओं को नहीं लगे, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बजरी के नाम पर अवैध धंधा करना ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है, और अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो ठीक। वो हमारा भी मानना है कि अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
भारत सरकार के उपक्रम नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) द्वारा चना व सरसों की रिकॉर्ड समर्थन मूल्य पर खरीद जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर डिवीजन के 266 केंद्रों पर जारी है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना है। NCCF स्टेट हेड श्रीमती मधु शर्मा ने जोधपुर कृषि मंडी बासनी पहुंचकर खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधे संवाद किया। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बिलाड़ा, डांगी आवास और बासनी मंडी में खरीद गतिविधियों की समीक्षा भी की। राजफेड क्षेत्रीय अधिकारी दलपत दान ने बताया कि जोधपुर डिवीजन के 8 जिलों में 68 केंद्र सक्रिय हैं। NCCF डिविजनल हेड महेश कुमार पनवार ने भी किसानों से अधिक मात्रा में फसल बेचने की अपील की। बासनी मंडी परिसर में प्रचार सामग्री लगाई गई और मंडल सभागार में रबी फसलों की खरीद बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अधिकारियों और किसानों के बीच संवाद हुआ। माहवारी स्त्री शरीर की एक स्वाभाविक और प्राकृतिक क्रिया है, जिसे लेकर समाज में व्याप्त क्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला जोधपुर के तत्वावधान में रेड प्राइड सप्ताह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में सहायक राज्य संगठन आयुक्त छतर सिंह PDR और जिला संगठन आयुक्त डिम्पल दवे के निर्देशन तथा डॉक्टर मीनाक्षी बोराना के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान रेंजर्स ने कॉलेज की छात्राओं को माहवारी संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी और समाज में फैली मिथ्याओं पर चर्चा की। रेंजर्स द्वारा वासस्थान की विभिन्न बस्तियों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। डॉक्टर BL जाखड़ ने बताया कि यह अभियान शिक्षा से वंचित वर्गों में स्वास्थ्य संसाधनों की जानकारी पहुंचाने हेतु चलाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि में रेंजर कृष्णा राजपुरोहित, राधिका बोहरा, मुस्कान कंवर, वर्षा वैष्णव समेत अन्य रेंजर्स ने दल बनाकर सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य माहवारी को सामान्य विषय बनाना और महिलाओं को आत्मविश्वासी बनाना था। नगर पालिका से बस स्टैंड, अंबेडकर सर्किल सहित बाजार के मुख्य मार्ग से निकाली यात्रा। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में तारानगर में बुधवार को सर्व समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। सुबह लगभग 8 बजे नगर पालिका से शुरू हुई यात्रा बस स्टैंड, अंबेडकर सर्किल सहित मुख्य बाजार से होते हुए गढ़ कार्यालय तक पहुंची। भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सर्व समाज के लोगों ने जोश के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, हमारी भारतीय सेना ने दुश्मन देश का जो हाल किया वो सबके सामने है। हमें हमारी सेना पर बहुत गर्व है। पराक्रम राठौर ने यात्रा में शामिल होने वाले सभी गणमान्य लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।